जी दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से और बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ आपको आज के इस बहुत ख़ास एपिसोड में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं, आपके घराने ठीक ठाक हैं और यकीन करें गुज़रे सारे दिनों में हमने आपके लिए दिल से बहुत दुआ की कि आप सब खुदा की पनाह में रहें और खुदा की शुक्रगुजारी में तरक्की करने वाले हों। बस इससे पहले कि आगे बढ़ें, यही कहेंगे इस इतने मुश्किल हालात में अगर कोरोना को कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हैं। ज़रूर उन तदाबीर पर अमल करते रहें। खुदा करे जल्द ही हमें खुदा की तरफ से बहुत अच्छा एक निशान मिलेगा, खुदा की तरफ से अच्छी एक खबर मिलेगी और हम अपनी ज़िंदगियों में रिस्टोर होंगे। तब तक प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बिला वजह घरों से ना निकलें, अपने ज़िंदगी का ख्याल रखें और दूसरों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखें और एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ किया करें। आज भी एक बहुत ख़ास एपिसोड आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है इंसान की ज़िंदगी में कि एक कोई हादसा हमारी ज़िंदगी में होता है और वो हादसा हमारे बातिन को एक्सप्लोर कर लेता है कि एक्चुअल में हम क्या हैं या हमने किस तरफ आगे बढ़ना है। आज एक बड़े अच्छे लीडर की एक बहुत ख़ास स्पीच को लेकर आपकी खिदमत में गुफ्तगू रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं अमेरिका में 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी बहुत मुश्किलात की सदी रही। ब्लैक एंड वाइट के पीपल के दरमियान बहुत तासुबबाजी रही। अगर आप हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं तो और आपको पता है कि ब्लैक एंड वाइट पीपल के दरमियान इतना तासुब था, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी उनके लिए रुकावटें थी। ब्लैक पीपल के लिए अगर किसी होटल में वाइट पीपल बैठ के खाना खा रहे हैं तो ब्लैक पीपल्स को इजाज़त नहीं थी कि उस होटल में बैठकर खाना खा सके। अगर किसी बस में वो सफ़र कर रहे हैं तो अगर ब्लैक पीपल बैठे हैं और वाइट पीपल आ गए हैं तो मजबूरन ब्लैक पीपल को उठना पड़ता था क्योंकि वहाँ का ये लॉ था उस वक्त में। और ऐसी बेशुमार बंदिशें थी, बेशुमार रुकावटें थी, बेशुमार ऐसी मैं समझता हूँ मायूसियाँ थी जो ब्लैक पीपल को फेस करनी पड़ी। लेकिन वही बात है, जब हमारे अंदर कोई डिज़ायर होती है कि हमने अपने आप को बदलना है, अपनी कौम को बदलना है, तो यकीनन खुदा भी हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करता है। 1929 में 1929 में अमेरिका में एक ऐसे लीडर आए, ऐसे लीडर की पैदाइश हुई जिन्होंने पूरी तारीख ही बदल कर रख दी। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं द किंग मार्टिन लूथर जूनियर की। एक ऐसी उन्होंने मैं समझता हूँ अपना किरदार अदा किया जिसकी वजह से ये जो तासुबबाजी का जो दीवार थी ये टूट गई, तासुबबाजों की दीवार गिर गई। बेशुमार हिस्ट्री है, हम ज़रूर इस पर भी बात करेंगे कि कैसी कैसी उनकी खिदमत रही। आज हम बात कर रहे हैं उनकी स्पीच की, आई हैव अ ड्रीम की। इतनी बेहतरीन स्पीच और आज वही स्पीच मैं समझता हूँ हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, उस पर लेक्चर दिए जाते हैं और लोगों को मोटिवेट किया जाता है और बहुत सारी बातें करेंगे। यकीनन दिल से कह रहा हूँ ये एपिसोड आपको ज़रूर मोटिवेट करेगा, आपको ज़रूर मौका देगा कि आप अपने अंदर को एक्सप्लोर करें, अपने आप में ज़रा झांकें कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं या आप क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने घराना के लिए, अपने कौम के लिए, अपने माशरे के लिए। बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। अरे क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ गस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की। खुदा ने गुज़रे दिनों हम सबको भी महफूज रखा, हमारे दोस्तों को भी महफूज रखा और एक मरतबा फिर हमें स्लाइड बना के अच्छा सा एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, इस बात की शुक्रगुजारी कि खुदा ने हमें अपनी पनाह में रखा और यकीनन खुदा के वादे जो हैं वो सच्चे हैं और हाँ के साथ है। जब हम खुदा पर तकिया करते हैं और तवक्कुल खुदा पे करते हैं तो यकीनन हम मौजज़ात को और उसके बड़े कामों को देखते हैं। तो शुक्रगुजारी करते हैं सारे वक्त में हम सब महफूज रहे और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं हम उनके लिए भी दुआ करते रहे, वो भी महफूज होंगे। और यही एक रिक्वेस्ट है कि हमें एक दूसरे की बात को सुनना है और हमें कलाम पर अमल करते हुए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए हमें इन तमाम कामों को करना है। और शुक्रगुजारी करते हैं बिलखुसूस आज इस वक्त के लिए एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त एक स्पीच पर हम बात करने को। यस डेफिनेटली, बहुत ज़बरदस्त स्पीच पर बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक मरतबा फिर हमारे सेट पर मौजूद हैं आली जनाब डॉक्टर चार्ल्स मसीह। डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर हम आपको अपने पूरे दिल से वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच अगस्टिन एंड थैंक यू सो मच PDS टीम। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का कि एक बार दोबारा से हमें एक साथ मौका अता किया ताकि हम दोबारा यूथ के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नई चीज़ जो है वो ला सकें PDS के सेट के थ्रू। तो खुदावंद आप सबको महफूज रखे और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी कम्युनिटी काफ़ी हद तक इस क्वारंटाइन में अपने आप को सेव रखे हुए है, घरों में है, एहतियात कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और कंटिन्यू रखें इस चीज़ को। आपके इस कॉपरेट की बहुत ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी को, डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखें। यस डॉक्टर साहब, इससे पहले आगे बढ़े हम दिल से आपको सलाम करते हैं क्योंकि आप और हमारा सारा पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लोगों की खिदमत करते हैं और हम दिल से आपको अपने शो के तवज्जो से
सलाम कहते हैं और आपके लिए और बाकी सारे स्टाफ के लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स और दुआ को मांगते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। एरिक, आप जानते हैं हमने इससे पहले काफ़ी हफ्ते पहले हमारा ये टॉपिक था, लेकिन इस सिचुएशन के बाद हमने इसको आगे कर दिया और शुक्रगुजारी करते हैं हर एक बात के लिए। जो वक्त खुदा ने ठहराया था उस वक्त के मुताबिक हम काम करते हैं। मार्टिन लूथर की बड़ी ये आम स्पीच है, मैं समझता हूँ बड़ी इंस्पायरेशनल स्पीच है। इस स्पीच से रिलेटेड आज लोगों को बहुत मोटिवेट किया जाता है। ये बात है 1 दिसंबर 1955 की, जब एक खातून के साथ वाक़या पेश आता है। ब्लैक खातून होती है और वाइट पीपल बस में आ जाते हैं, लेकिन बस ड्राइवर खातून को कहता है क्या उठें क्योंकि वाइट पीपल आ गए हैं, लेकिन ब्लैक खातून कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं नहीं उठ सकती। और उसके बाद फिर पुलिस उस खातून को गिरफ्तार कर लेती है, जो कि मार्टिन लूथर के लिए बड़ी ये मैं समझता हूँ उनको जगाने वाली ये हादसा हो जाता है। और उसके बाद फिर उन्होंने तहरीक चलाई और उसके बाद फिर उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी जिसमें 2 लाख लोगों ने शिरकत की और मैं समझता हूँ एक इनकलाब उस स्पीच के बाद आ गया। और आज दुनिया इस बात को देखती है कि अगर अमेरिका में इस तासुबाजी को ख़त्म करने में किसी का बड़ा हाथ है तो मार्टिन लूथर उनमें से सबसे बढ़कर अव्वल दर्जे पर आते हैं। क्या कहेंगे स्पीच के बारे में? बिल्कुल अगस्टिन, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अब मार्टिन लूथर जो थे वो अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स में जो थे लीडर थे, वो उस मूवमेंट के लीडर थे। और उनका ये स्टेप उठाना मैं समझता हूँ कि तारीख में इस बड़े वाक़या को दर्ज करा गया। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, मोर देन 250,000 लोग मौजूद थे जिन्होंने स्पीच को सुना। और 17 मिनट की ये स्पीच थी जिसमें 1665 तकरीबन वर्ड्स थे। और इस पूरी स्पीच में जो उनका मेन मकसद था वो बार बार यही कहना था कि मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक ख्वाब है। और वो ख्वाब क्या था कि अमेरिका में तासुबाजी ख़त्म हो, ब्लैक्स के दरमियान और वाइट्स के दरमियान। और सिर्फ एक ये वाक़या नहीं अगस्टिन, कई ऐसे वाक़यात हैं जो मैं समझता हूँ कि हम सुने तो हमारी रूह कांप जाए। जिसको तासुबाजी के तौर पर किए जाते थे, जिसमें तासुब रखते हुए ब्लैक्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। और हमने एक एपिसोड में इसके ऊपर रिपोर्ट भी पेश की थी जिसमें हमने पिक्चर्स भी दिखाई थी कि किस कदर उनको डिस्क्रिमिनेशन थी। उनके कूलर्स अलग थे, उनके बैठने की जगह अलग थी, उनके खाने पीने की जगह अलग थी। तो कितना ज़्यादा उनके लिए बुरा वक्त होगा वो, कितनी ज़्यादा वो गुलामी का एक वक्त होगा। मैं समझता हूँ कि जब वो खुद को गुलाम समझते होंगे कि अगर कोई वाइट या कोई गोरा आया तो उनको उनकी वजह से खुद को कमतर समझना पड़े और खुद को झुकाना पड़े। और अगस्टिन, जब उन्होंने इस स्पीच को लोगों के सामने पेश किया और ये सब बातें की, तो उनका मेन मकसद जो स्पीच में नज़र आता है वो यही है जो बार बार वो कह रहे हैं कि मेरा एक ख्वाब है। और वो ख्वाब उनके दिल में वो क्या सोच थी कि जो ब्लैक्स और वाइट्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन है, जो तासुब है, वो ख़त्म हो जाए। वो बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे कि मेरा ये ख्वाब है कि ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन और जो अमेरिकन वाइट अमेरिकन है वो साथ बैठे, साथ खाए पिए और ये सारी बातें। और मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने ये कदम उठाया था एक लीडर होते हुए उस मूवमेंट के, तो उन्होंने तारीख में इस वाक़े को दर्ज करा के आज एक मिसाल बनी। और ये स्पीच हमारे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं। और जब कोई लीडर बर्पा होता है या कोई लीडर ऐसा खड़ा होता है या किसी भी शोबे में कोई लीडर है, मैं समझता हूँ कि उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो उस वक्त को, सहरा को, जो बुरी चीज़ें उसको तब्दील कर दे। और एक लीडर होने का एक अच्छा सबूत मार्टिन लूथर ने उस वक्त दिया। बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताएं, लेकिन आप नेट पर ज़रूर विज़िट करें, इनकी स्पीच को सुने और इनकी सारी डिटेल के बारे में सुने। और बेशुमार वाक़यात हुए इसी दौरान, बेशुमार मरतबा ये जेल में गए, इन्होंने अपनी कौम के लिए दुख सहा, अपनी कौम के लिए लड़े, आवाज़ उठाई। तो एक लीडर ऐसा ही होना चाहिए। एक लीडर को जब पता चल गया ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो यकीन करें, आप हिम्मत करें, खुदा आपके साथ होता है और आपको खुदा ज़रूर उस मकाम पर ले आता है जो आपकी सोच में, जिस जो ख्वाब आपने देख चुका होता है कि मैं ये ख्वाब में आगे बढ़ूंगा और आगे तरक्की करूंगा। डॉक्टर साहब, आपके पास आता हूँ। आज इस दौर में, जिस दौर में हम रहते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने इससे पहले भी बहुत मरतबा मार्टिन लूथर की स्पीच के बारे में सुना और वही बातें हमारे स्कूलों में, हमारे इंटर के सिलेबस में भी ये अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज़ में इस पर स्पीच दी जाती है। आज इस दौर में हमें क्या सीखने को मिलता है स्पीच से? अगस्टिन, जैसे कि हम मार्टिन लूथर की, जैसे आपने एरिक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया टोटल उनकी जो भी स्पीच थी, उसका बैकअप जो बैकग्राउंड था, उनका एम जो था, जो ड्रीम था उनका, जिसको वो बार बार एक चीज़ को रिवाइज कर रहे थे कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। तो एक्चुअली ग्रेट थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, परफेक्ट चीज़ें होती हैं, वो टाइम लेती हैं। तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दी, जिसका आज हम जो है करंट अगर हम 10 ईयर्स बैक जाएं तो हमें एक पॉलिटिकल बहुत ही अच्छा चेंज मिलता है। कम्युनिटी में भी वहाँ की एक बहुत अच्छा चेंज मिलता है। इवन के लास्ट जो उनके प्रेसिडेंट थे, यूएस प्रेसिडेंट थे, वो खुद एक ब्लैक थे, बिलोंग फ्रॉम अ ब्लैक कम्युनिटी, बराक ओबामा। तो 10 ईयर्स वो हैं यूएस के, वो रहे हैं प्रेसिडेंट। तो ये एक बहुत अच्छा जो है हमें प्रेजेंट करता है कि उनकी मेहनत जो है वो काम में आई। बिल्कुल उस चीज़ का उन्होंने जो है रिवॉर्ड मिला, खुदा ने उनको रिवॉर्ड दिया। तो मेरे ख्याल में आजकल जो हम जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, उसके लिए भी हमारे ड्रीम्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स विदाउट ड्रीम है
तो आई थिंक सो कि उसके लिए कोई प्लान्स नहीं है। अगर ड्रीम नहीं है तो प्लान नहीं है। जैसे आप बात कर लें कि आपको गाड़ी तो हमने सिविक दिला दी होंडा, लेकिन आपको फ्यूल नहीं दिया। तो सेम लाइक इफ़ यू हैव लाइफ बट यू डोंट हैव एनी ड्रीम, फिर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। तो फिर आप लाइक एनिमल काम कर रहे हैं, सुबह आपको बुलाते हैं, एक गाड़ी में आपको जोते हैं, देन आपको 5 बजे 6 बजे जैसे ही आपका ड्यूटी टाइम ओवर होता है आपको छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ड्रीम जो है एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन में जाएं, मेडिकल साइंस में जाकर देखें, तो ड्रीम जो है इट्स अ सीरीज ऑफ थॉट्स। इंसान के ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनमें जो थॉट्स होती है उनकी एक सीरीज़ होती है, तसलसल होता है, जो चल रहा होता है, 24 आवर्स चल रहा होता है वो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ड्रीम की टाइप की बात की जाए, तो अगर मैं इसको बिब्लिकल टच दूं थोड़ा सा, तो इस चीज़ को बाइबल भी बहुत अच्छे से प्रिटेंड कर दी है, एक्सप्लेन कर दी है कि 8 जो है वो टोटल टाइप्स हैं ड्रीम की, अगर हम मेडिकल साइंस में देखें। लेकिन उनमें से एक टाइप ऐसी है जो कि एज इट इज़ हमारी बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टच करती है, जिसको हम प्रोफेटिक ड्रीम्स कहते हैं। तो ड्रीम के बगैर मेरा तो कहना यही है कि इट ऑल स्टार्टेड विद अ ड्रीम। बिल्कुल ऐसा, आपके ख्वाब उससे आगाज़ होता है कि आप किस तरफ आगे बढ़ेंगे। और बड़ी अच्छी आपने बात की, अगर हम ज़िंदगी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते और हमें जिसको जो नहीं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, तो फिर ज़िंदगी के सारने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल। और गस्टिन यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि वो ड्रीम जो हम खुली आंखों से देखते हैं, लेट्स गिव इट अ नेम ऑफ विजन, कि वो विजन जो हम अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करते हैं, यानी मेरा ख्वाब है कि मैं लाइफ में ये बनूंगा। अब उस ड्रीम को जो मेरा ख्वाब है एक विजन की सूरत देना, ये मुझ पर डिपेंड करता है। अगर मैं ड्रीम रख के बैठा रहूं और काम ना करूं तो वो ड्रीम ही रहेगा। बिल्कुल। वो कभी भी उसको जो है ना अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा। अमली जामा पहनाने के लिए उसे विजन कहना होगा और विजन बनाना होगा। और विजन जब हमारी जिंदगी में हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम काम करना शुरू करते हैं। जैसे मार्टिन लूथर और डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई भी ग्रेट चीज जो होती है वो वक्त लेती है। तो मार्टिन लूथर ने जब इस मूवमेंट को शुरू किया तो उसने एक ही दिन में सब कुछ ना कर लिया, बल्कि स्पीच देने से पहले उसने बहुत सारे गवर्नमेंट के लीडर से गुफ्तगू की होगी, बातचीत की होगी, मेल मिलाप किया होगा, और फिर जाके इस काबिल बनेंगे कि स्पीच करें और लोग फिर उनकी सुनने वाले हों। और हम उसके नताइज आज मुल्क में देखते हैं, अमेरिका में ब्लैक्स ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर अमेजिंग लीडर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, हर शोबे में हमें ब्लैक्स नजर आते हैं। बिल्कुल। तो यानी हम जब उस ड्रीम को विजन बना देते हैं, हम उस पर काम करने लग जाते हैं और वो विजन बन जाता है, तो वो पूरा होने लग जाता है। डेफिनेटली हमारी बस सोच होनी चाहिए और हमने अपने आप को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। एक वक्त वही बात है, हादसा ज़िंदगी में एक ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा हादसा ज़रूर होता है जो आपको ये मजबूर करे कि आप देखें कि एक्चुअल में आपकी क्वालिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने घराना के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए। अपने ड्रीम्स को पहचानें, अपनी उन बातों को पहचानें जिनसे आपकी तरक्की हो, अपनी उन बातों को पहचानें जिनसे आपके माशरे की, आपके घराने की तरक्की हो। उन बातों को आगे फॉलो ना कर लें जो रात को सोते हुए आप देखें और आप सुबह उठ के कहें कि मैंने ये करना है, जिसमें शायद खुदा की भी मर्जी ना हो, माशरे की भी मर्जी ना हो, घराने की भी मर्जी ना हो। तो ज़रा गौर करें कौन सी बातें हमारे लिए हैं, कौन सी बातें हमारे लिए नहीं। मुख्तलिफ हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मंसूबे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो मंसूबे समटाइम हमारे लिए अच्छे भी नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली हमारी कोशिश होती है, हमारी डिज़ायर होती है, हमारी बहुत सी ख्वाहिशात होती है। अपनी ख्वाहिशों में और अपने ख्वाबों में, अपने आगे प्लान्स में ज़रूर फ़र्क रखा करें कि कौन सा काम मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, मेरे माशरे के लिए, मेरी कौम के लिए अच्छा है। एक माशरे में होते हुए, एक शहरी होते हुए मेरी क्या जिम्मेदारी है, या मैं किस तरह अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ इतने मुश्किल हालातों में। ये तो अभी मुश्किल हालात है, इससे पहले भी मैं समझता हूँ जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किल हालात आते हैं हम बहुत जल्दी गिर जाते हैं या हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। अब तो ये कोरोना वायरस चल रहा है इन दिनों में, लॉकडाउन का, तो क्या ऐसे कोई भी मुश्किल हालात आके हमारे ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? अवश्य नहीं। वही बात कि इसका एक तसलसल होता है, इसको पूरा करने का एक वक्त होता है। ऐसे अराज आते हैं लाइफ में जो हमें शायद गिरा देते हैं या रोक देते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन हमारी सोच लॉकडाउन ही हो जाती। अगर बाइबल मुकद्दस में वाकया जब शागिर्द लॉकडाउन की हालत में थे, यीशु मसीह जब कब्र में थे, तो वो उनके खिड़कियां दरवाजे बंद थे, वो लॉकडाउन की हालत में थे, लेकिन उनके दिल और उनकी शख्सियत खुदा के लिए लॉकडाउन में थी। और उनको उस वक्त में, उस लॉकडाउन में खुशखबरी क्या मिली कि उनको जाकर बताओ कि वो जी उठाए। और जब उनको ये नवीद मिली, ये खबर मिल गई, तो वो उनका काम हमें नज़र आता है। आज हमारे हाथों में खुदा का कलाम है और उनकी मेहनत हमें नज़र आती है। तो लॉकडाउन रहना या बंद रहना या हमारे काम वक्ती तौर के लिए रुक जाना हमारे ख्वाबों या हमारी जुस्तजू को नहीं तोड़ देते या रोक देते या हमें गिरा नहीं देते कि हम गिरे रहें। और कई बार हमने इस बात का जिक्र किया कि हमारा गिरना जो है वो हादसा, लेकिन गिरे रहना ये हमारी मर्जी है। बिल्कुल ऐसा। क्या हम गिरे ही रह रहे हैं? अब लॉकडाउन हो गया तो क्या हमने आदत ही बना लिया कि हम लॉकडाउन ही रहें? लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम घर में रहें या काम नहीं
नहीं करें या अपने प्लान्स को जो है वो परवान ना चढ़ाएं। Yes. तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही गलत उज़र होगा जो पैदा किया जाएगा अगर लोग ऐसा करें कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, इतना लंबा अरसा हो गया, गैप हो गया। बल्कि यही वक्त है जब हम अपनी उन रूटीन्स को, उन एक्टिविटीज़ को बेहतर कर सकते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा वक्त है खुद को परखने का, रिस्टोर करने का। बिल्कुल ऐसे, डेफिनेटली बहुत अच्छी आपने बात की। ये वक्त जो हमें मिला हुआ है, हमने इस वक्त में खुद को एक्सप्लोर करना है। डॉक्टर साहब आपसे भी यही पूछूंगा, अक्सर औक़ात हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ परेशानियाँ आती हैं, मुख्तलिफ़ आजमाइशें आती हैं जो हम समझ लेते हैं कि शायद इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जितने भी मेरे प्लान्स होते हैं मैं समझता हूँ, हम समझ लेते हैं कि बस ये यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अगस्टिन, एक्चुअली इनफैक्ट जब आप फर्स्ट टाइम आए थे हमारे शो में तो आपने अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बताया था कि मैंने डॉक्टर बनने में मुझे बहुत सारी आजमाइशों का सामना था, कुछ समटाइम मुझे लग रहा था कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और आपने तब भी बड़ा अच्छा बताया था। प्लीज़ कैरी ऑन करें। जी बिल्कुल अगस्टिन, एक्चुअली जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई स्टॉप आता है ना, स्टॉप पॉइंट, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ चीज़ों को एनालाइज करना है अपनी ज़िंदगी में। तो आज चूँकि हम बात कर रहे हैं ड्रीम पे, तो ये लॉकडाउन या ये क्वारंटाइन जो चल रहा है, इसमें हमें खुदा ने मौका दिया कि हम अपने ड्रीम्स को पहचानें पहली फुर्सत में। फर्स्टली तो हम अपने ड्रीम्स को पहचानें और उसके लिए हम प्लान्स बनाएं और उसके लिए हम स्ट्रगल जो है उसकी स्ट्रेटजीज बनाएं। तो ये क्वारंटाइन जो है, इससे घबराना नहीं है, ये आपके ड्रीम्स को एक कंटिन्यूटी की तरफ लेके जा रहा है। आपको एक ट्रैक दे रहा है कि आपने अपने ड्रीम को पहचान के उसको ले आए बस ट्रैक पे। तो ये क्वारंटाइन आई थिंक सो कि सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। खुदा ने हमें अपने आप को पहचानना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने ड्रीम्स के लिए टाइम निकालने के लिए ये टाइम दिया है। तो मेरे ख्याल में सबको यही करना चाहिए कि अपने ड्रीम्स को सबसे पहले जो है वो पहचान के रखें, अपने ड्रीम्स की तरफ निगाहें लगा के रखें, अपने ख्वाबों को बिल्कुल टूटने ना दें, बल्कि उन ख्वाबों की तामीर करते रहें, और जो ख्वाब देखें उनको पूरा करने की जुस्तजू भी करें। अपने आप को इस लायक बनाए कि आप मेहनत करने वाले हों। और फिर से कहेंगे, स्पेशली इस पीरियड में ज़रूर अपना ख्याल रखें। लॉकडाउन किसी भी किस्म की बंदिश नहीं है हुकूमत की हमारे लिए, ये बल्कि हमारा और हमारी फैमिलीज़ का ख्याल है। तो इसको पूरा भी आपने ही करना है। वही बात है, अगर कोरोना को स्प्रेड होने से, फैलने से कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हैं। आप खुद अपने आप को रोकें, दूसरों को रोकें, दूसरों को बताएं कि थोड़ा सा जो पीरियड है, खुदा करे बहुत जल्दी ये पीरियड ख़त्म होने वाला हो, हम दोबारा से रिस्टोर हों, हमारी हुकूमतें रिस्टोर हों, हमारे मुल्क रिस्टोर हो, दुनिया भर रिस्टोर हो, और दोबारा से ज़िंदगी वैसे ही दोबारा से आगे बढ़ने वाली हो जैसे हमने गुजारी और जैसे हम गुजारना चाहते हैं, जैसे हम डिज़ायर रखते हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी में रहते हुए हमने हर लिहाज में अपने आप को सेफ़ रखना है। जब तक ज़िंदगी में है तब तक खुद भी आगे बढ़ना है, दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए जाना है। एक बड़ा अच्छा छोटा सा मैसेज आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी, गुज़रे दिनों सोशल मीडिया बड़ा वायरल हो रहा है, जूनिया आबिद भट्टी की छोटी बेटी का, 5 साल की बच्ची, और बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है। तो हमारी भी बड़ी ये डिज़ायर थी कि हम भी जब ये इस पर सिचुएशन में बात करें तो हम भी बच्ची की भी हौसला अफजाई करें, अपने बच्चों की भी हौसला अफजाई करते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका दें। तो ये मैसेज सुने, आपको ज़रूर, आपने अगर सोशल मीडिया पर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, डिजिटल मीडिया पर भी इसे सुने और अच्छा सा पैगाम हासिल करें। आपको बहुत ज़्यादा ये खबरें मिलती हैं कि कोरोना वायरस से बहुत से लोग डरते हैं, बहुत से लोग नहीं डरते। आप लोग क्यों कोरोना वायरस से डरते हैं? आप क्यों उस वबा से डरते हैं? बस दुआ करें कोरोना वायरस से जीत जाए। खुदा आपको ताकत देता है। और आपको एक बात बताऊं, आप तो शैतान को और इस कोरोना वायरस को अपने पैरों के नीचे भी आराम से कुचल सकते हैं। आपको बस करने की ज़रूरत ही नहीं, कुचलने की ज़रूरत ही नहीं, खुदा खुद ही कुचल देते हैं उनको। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पैगाम बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी तरह जूनिया ने ये पैगाम दिया, तो हम दिल से सपोर्ट करते हैं अपने सारे बच्चों को। आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अरे कितनी अच्छी बात है जब बचपन में ही हम अपने बच्चों को उस ट्रैक पर ले जाते हैं जो दर हकीकत एक ही ट्रैक हमारा होना चाहिए, और उस ट्रैक में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कितना अच्छा होता है, बचपन में हमारे बच्चे लीडर बनना शुरू हो जाते हैं, और जब फिर अच्छे बड़े होते हैं तो फिर तो कमाल ही लीडर बन जाते हैं। बिल्कुल अगस्टिन, अब मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब मैंने फेसबुक पे ये वीडियो को देखा था, और वही बात जो आप कर रहे हैं कि कलाम बताता है कि
बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। मैं समझता हूँ कि जब इस राह में जब बच्चे की तरबियत होती है, जब कलाम के साया में बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है, तो वो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नमूना बनता है कम्युनिटी में। और जब मैं वीडियो देख रहा था तो मैं बड़ी तकवीत हासिल कर रहा था कि यही दर हकीकत हमारा ईमान और पुख्तगी ईमान की यही होनी चाहिए। और कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, खुदा खुद कर लेगा। और वही बात जो मैं पहले कर रहा था इस वीडियो से पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे कि शागिर्द क्वारंटीन की हालत में थे, लेकिन उन्हें एक पैगाम मिला जो कि बड़ा एक पैगाम था कि उनको जाकर कहो कि वो जी उठा है। और मैं समझता हूँ कि आपने कहा था कि जब ऐसे हालात होते हैं तो क्या हमारे ख्वाब या हमारा वो जज्बा रुक जाए, बल्कि नहीं। अयूब का हमें जिक्र मिलता है, अयूब के ऊपर कैसा वक्त गुजरा है कि लंबा अरसा उसने एक ऐसी हालत में गुजारा जो कि सोचे तो हमारी रूह कांपती है। लेकिन वो क्या कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मेरा मखलिसी बख्शने वाला जिंदा है। तो जब हमारा बहाल करने वाला और हमें तकवीत बख्शने वाला जिंदा खुदा है जो सब मुश्किल के पहाड़ों से भी ज़्यादा बढ़ के बढ़ा है, तो क्या ही खूबसूरत बात है कि हम उस पर तकिया करें जो तमाम मुश्किलों के पहाड़ों से भी बड़ा है। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमें क्या देखने को मिलता है कि स्टिल क्वारंटाइन में होते हुए लोग ऐसे बाहर निकल रहे हैं, लोगों ने ऐसे बाहर रश लगा दिया है, लोग बिल्कुल हुकूमत को नॉन सीरियस ले रहे हैं, हुकूमत की बातों को सीरियस नहीं ले रहे। तो वही बात है, बार बार कह रहे हैं इस वबा को अगर रोकना है तो हमने खुद रोकना है, हमने अपना किरदार अदा करना है, हमने खुद का भी ख्याल रखना है, हमने अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखना है, हमें अपने एरिया का भी ख्याल रखना है, अपने माशरे का भी ख्याल रखना है। तो प्लीज़ खुदारा इन थोड़े से हालात में जो खुदा करे बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, इसमें ज़रा अपना भरपूर हिस्सा अदा करें, गवर्नमेंट के साथ सेकंड करें, अपने लीडर्स के साथ सेकंड करें, अपने घरानों में पुरसकून रहें, अपने घरानों को सुकून में रखें और इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। डेफिनेटली दुआ करते रहो और आगे तरक्की करने वाले हों। इख्तिताम की तरफ चलते हैं। एक आखिरी सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है और ज़रूर इस सवाल से रिलेटेड भी आपको चंद एक बातें ज़रूर सिखाने की कोशिश करेंगे। एरिक, अगर आज हम देखें, जब हमने पहले इस पर तासुबाजी पर बातें की थी तो उस वक्त भी हमने बताया था कि हमारे मुल्क में आज भी ऐसे कई तबके हैं, ऐसी कई सोच रखने वाले हैं जो अपने स्टेटस को इतना बड़ा समझते हैं कि किसी छोटा अगर उनके सामने आ जाए तो किसी को कुछ समझते नहीं है। आज भी बहुत तासुबाजी होती है। तो अगर आज स्टिल सिचुएशन में आज भी अगर जहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, किसी भी किस्म की तासुबाजी, तो वहाँ पर हमारा किरदार क्या होना चाहिए? अगस्टिन कलाम हमें बताता है कि जब हम खुद को किसी से बड़ा समझते हैं तो दर हकीकत हम लोग इस तरह अपने आप को पेश कर रहे थे जैसे हम ही जज या खुदा हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी के ऐब निकालना बजाते खुद एक ऐब है। मेरे अंदर अगर मैं आपके ऐब निकालता हूँ तो दर हकीकत मेरे अंदर ये ऐब है कि मैं दूसरों के ऐब निकालता हूँ। तो हमें इस ऐब को अपने अंदर से पहले निकालना है। हमें दूसरों की कमियों को निकालने के बजाय हमें लिफ्ट करना है, दूसरों को हमें उठाना है। और कलाम में हमें आयात मिलते हैं बल्कि लिखा है कि ऐसे मौके भी आएंगे जब हमें आग में झपट के दूसरों को निकालना पड़ेगा। तो पहली बात तो हमें अपने दिल में से इस तरह के और अपने जहन में से डिस्क्रिमिनेशन को निकालना कि कोई छोटा या बड़ा है, सबका बनाने वाला एक ही खुदा है और सब आदम की औलाद है और सब एक ही दर्जा रखते हैं। वो तालीम के लिहाज से या हमारी बातचीत के लिहाज से हम फ़र्क हो सकते हैं या रंगो नस्ल के लिहाज से फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारा दिल, हम सब के दिल एक जैसे हैं। तो हमें सोच भी ज़रा एक जैसी रखते हुए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना। बिल्कुल। और अब तो हालात ने हमें बड़ा अच्छा मौका दे दिया। क्या बड़ा क्या छोटा, क्या लीडर क्या गुलाम, हर किसी की नज़रें अब खुदा की तरफ लगी हुई हैं। सब अपने रिसोर्सेज सबके ख़त्म हो गए इंसानों के। अब हमें पता है कि हम अगर किसी के रहम के फजल करम से हम बच सकते हैं तो सिर्फ खुदा के रहम के फजल से हम बच सकते हैं। तो जब वक्त हमें मौका दे रहा है तो हमने भी अपनी सोच को बड़ा कर लेना है, अपनी सोचों को बड़ा करें, ऐसे तासुबाजी को ख़त्म करें। अगर आप भी किसी में देख रहे हैं तो उनको भी समझाएं कि जो ज़िंदगी है ये ज़िंदगी सबकी खुदा की तरफ से हमें मिली है। किसी का अपने स्टेटस के वजह से किसी को डिग्रेड ना करें। खुदा किसी को उठाएं, किसी को सहारा दें, अपनी ज़िंदगी पर ज़रा गौर करें। खुदा ने कितनी मेहरबानी आप पर की कि आपको ज़िंदगी की बरकत दी और आपको इस लायक बनाया कि आप किसी को आगे बढ़ाने वाले हों। ये कितनी बड़ी खुदा की तरफ से आपके लिए बरकत है। उस बरकत को बरकत बनाकर इस्तेमाल करें, ना कि उस बरकत को वेस्ट करते हुए अपने अलग ही स्टाइल में रहें और दूसरे को तासुबाजू के चक्कर में आकर किसी को डिग्रेड करने वाले हों। डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। बिफोर रिकॉर्डिंग आपने अपने भी ड्रीम के बारे में हमें बताया। आपका भी एक बहुत अच्छा ड्रीम है और वही बात है, ड्रीम होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी है हमारी सोच बड़ी हो। सोच बड़ी होती है तो फिर हमारे नज़रिए में वो ख्वाब आता है कि हमने क्या अचीव करना है, क्या बढ़ना है और किस तरफ आगे तरक्की करनी है। उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, अपने ड्रीम के बारे में। और आज हमारा क्या किरदार होना चाहिए अगर हमने कुछ अच्छा करना है, या तासुब की एरिक ने बात की, हमने जो सवाल रखा, हमने किसी तासुब को रोकना है, किसी माशरे को आगे बढ़ाना है, हमारा क्या किरदार होना चाहिए? अगस्टन, अगर तासुब की बात की जाए, डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत सारी टाइप की होती है। आप डिस्क्रिमिनेशन जो है कलर बेस पे करते हो, डिस्क्रिमिनेशन कम्युनिटी बेस पे करते हो, जॉब बेस पे करते हो, अपने स्टेटस बेस पे करते हो। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी भी बंदे की एबिलिटी को सप्रेस नहीं करती कभी भी। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपके स्टेटस को शो करती है, व्हाट यू आर डूइंग नाउ। अगर आप 5 साल पहले क्या थे
अब क्या हो, अब जो स्टेटस आपका है वो 5 साल पहले नहीं था। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है, मैं उस चीज़ को किसी उसमें नहीं, खाते में नहीं लेता। आई थिंक सो कि खुदा इस चीज़ को किसी चीज़ में भी, इक्वलिटी इज़ द बेस्ट। यस, तो डिस्क्रिमिनेशन तो मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए, पर्सनली नहीं होनी चाहिए, स्टेटस व्यू भी नहीं होनी चाहिए, फैमिली बेस भी नहीं होनी चाहिए। और हमारी जो क्रिश्चियनिटी है, मसीहत में तो बहुत ही आला मिसालें हैं कि हमें बराबरी जो है उसको जो है लेकर चलना है। दूसरी बात जो आपने की क्वारंटाइन में, अभी जो है हमें इस डिस्क्रिमिनेशन को हम ख़त्म भी कर सकते हैं कि हम अपने ही अजीज़ व अकारब जो बेचारे खा नहीं सकते, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, तो हम उनके घर चल के जाएं, उस डिस्क्रिमिनेशन को हम ख़त्म करें। यस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने ड्रीम की तरफ थोड़ा सा। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि मेरा भी अपना आजकल जो है एक ड्रीम बना हुआ है। खैर वैसे तो मैं बहुत ड्रीमेटिक बंदा हूँ बहुत सारे ड्रीम है मेरे लाइफ में। तो ये अभी करंट का जोर ज़रा ज़्यादा बढ़ रहा है कि बहुत अच्छा ज़रूरत है। बिल्कुल एग्जैक्टली अभी जो करंट टाइम को देखते हुए जो है ना, और बहुत इसकी ज़रूरत भी है। माइट बी स्ट्रीम का मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट ना हो मुझे, लेकिन कम्युनिटी बेस पे इसका बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो ड्रीम ये है कि आज जैसे क्वारंटाइन में खाने की कमी है, डिफरेंट एनजीओ जो हैं आपको सपोर्ट कर रही हैं। कुछ आपको राइट वे में सपोर्ट करती हैं, कुछ आपको डिस्क्रिमिनेशन में ला के फिर सपोर्ट करती हैं। देते तो हैं लेकिन डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। तो हम उस चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। मैं बात करना चाहूँगा कि हमें यहाँ क्या करना है। तो प्रोफेशनल जितने भी हैं क्रिश्चियन प्रोफेशनल्स, आई थिंक सो कि उनको एक पैनल बनाना चाहिए। मेरा जो ड्रीम है जिसमें वो यूनिटी के साथ चलें और उसको एक लाइक एनजीओ बनाएं, ताकि इन केस नेचुरल डिसास्टर्स तो आते रहेंगे, ये चलता रहेगा। अब नहीं, अब क्वारंटाइन है, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। खुदा के काम जो है खुदा जानता है। तो हमें खुद को ऐसा बिल्ड करना चाहिए। मेरा जो ड्रीम है कि हम खुद को ही सपोर्ट कर सकें, हमें हाथ ना फैलाना पड़े। सेकंड ये है कि हम इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हम अपनी कम्युनिटी को खुद ही सर्व कर सकें। ये मेरा एक ड्रीम है। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच। लास्ट में जो है एक ड्रीम से रिलेटेड मैं चाहूँगा कि एक शेर आप लोगों की जो है खिदमत में अर्ज करूँ। जिंदगी में ख्वाबों का होना ज़रूरी है, जिंदगी में ख्वाबों का होना ज़रूरी है, बिन ख्वाबों की ये ज़िंदगी अधूरी है। वाह, इसको मैं भी पूरा करता हूँ कि बिन ख्वाबों के बिना ज़िंदगी अधूरी है, ख्वाबों का होना ज़रूरी है और उससे भी बढ़कर ख्वाबों को पूरा करना भी बेहद ज़रूरी है। तो पूरी उम्मीद है कि आपने इस छोटी सी डिस्कशन से चंद एक ज़रूर बातें सीखी। हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं आपकी सोच को। आपको भी ये सिखाएंगे कि आप ज़रूर अपने एरिया में, अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में देखें कि चंद एक लोग मिलकर किसी 2 की हेल्प करें, किसी 3 की हेल्प करें। ये छोटे छोटे सेल्स ग्रुप बनाए, छोटे छोटे ऐसे ग्रुप बनाए, देखें फिर एक खुदा करे एक अच्छी सोच जब मिल जाती है तो उसका फिर कितना बड़ा फ़ायदा होता है। मार्टिन लूथर की हमने बात की, उनके जहन में बचपन से ये सोच थी कि उन्होंने तासुबाज़ी को नहीं आगे बढ़ाना बल्कि इसको ख़त्म करना है, और उसी सोच ने ऐसा बना दिया कि आज अमेरिका में, आज दुनिया भर में ऐसे बेशुमार तासुब की दीवारें गिर चुकी हैं जो ब्लैक एंड वाइट में पाया जाता था। तो कितनी अच्छी बात है कि हम कुछ अच्छा करने में अपना अच्छा हिस्सा अदा करने वाले हों। कितनी मुबारक बात होगी कि आप अपने माशरे में कुछ अच्छा अपना हिस्सा अदा करने वाले हों। कितनी इंस्पायरेशन दूसरों के लिए बात होगी कि आपने अगर अच्छा किया तो कोई दूसरा आपको देखकर आपको फॉलो करे कि अगर आप अच्छा कर सकते तो मैं क्यों नहीं अच्छा कर सकता। बात सिर्फ ये कि हम अपनी सोचों को बड़ा कर लें। ये नहीं हम कह रहे कि आप बहुत कुछ करें, बल्कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें। अपने लीडर्स के लिए ज़रूर दुआएं किया करें, उन सारी एनजीओज को ज़रूर दुआ में याद रखें जो इतना लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। ज़रूर सबके लिए दुआ करें, सारे उन पेशेंट्स के लिए दुआ करें जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। अपने लिए, अपने घरानों के लिए दुआ करें और बिलखुसूस दुनिया भर के लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द ये वबा यस्सु के नाम में बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो और ज़िंदगी रिस्टोर हो और इसी तरह ज़िंदगी दोबारा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हों। एरिक, आपका, डॉक्टर साहब, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अच्छा टाइम दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर इस एपिसोड को देखा। फिर से कहेंगे कि इस एपिसोड को दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमारी ये डिज़ायर है, हमारा हार्ट ये है। हम अपनी प्रमोशन के लिए कभी भी आपको फोर्स नहीं करते, बल्कि सिर्फ इसीलिए कि हमारी ये डिज़ायर है कि जो कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो यूथ की आज बेसिक नीड है। यूथ होते हुए हम इन बातों को सीखते हैं और यूथ होते हुए हमारी डिज़ायर है कि हम दूसरों को भी सिखाएं। ज़रूर इस एपिसोड को दूसरों तक पहुँचाएं, यूट्यूब से शेयर करें, फेसबुक से शेयर करें और हमसे राब्ता करें। इस एपिसोड के बारे में ज़रूर फीडबैक दें, अपने और अपने शहर के नाम के साथ ज़रूर हमें बताएं कि इस एपिसोड से आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छी बात लगी, और हम इसी तरह हमारा हौसला बने रहे ताकि हम इसी तरह सीखने और सिखाने वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले हो। अगले हफ्ते फिर से आपके साथ अच्छे से एपिसोड में मुलाकात करेंगे। फिर से कहें, दिल से आपसे रिक्वेस्ट करें, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इस पीरियड में घरों में रहकर एक दूसरे के लिए दुआ करो, खुदा में शुक्रगुजारी में तरक्की करने वाले हों। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करेंगे आप ही के अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।